माय चैनल बिंजल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इससे रिलेटेड हम पूरा इन डिटेल देखने वाले हैं और दोनों रूल्स को भी देखने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव रूल एंड एडिशनल रूल। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें इस लेक्चर की तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि कोई भी इवेंट अगर होने वाला है तो उसके होने के कितने चांसेस है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। कि अगर कोई भी इवेंट फ्यूचर में होने वाला है तो उसके कितने चांस है कि वो होगा या फिर नहीं होगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, अगर हमने कॉइन फ्लिप किया है फॉर एग्जांपल, तो अगर हमने कोई भी कॉइन फ्लिप किया तो उसमें हेड आने के क्या चांसेस होते हैं। जो कॉइन है उसके दो फेस होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल कितने फेस होते हैं, 2, और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 2 में से कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 है। तो नीचे हम कितनी लिखते हैं, नीचे हम लिखेंगे कि टोटल कितने इवेंट्स प्रेजेंट है, जिनमें से हम जिस स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात करें उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे ऊपर, जो भी हमारा स्पेसिफिक इवेंट है। जैसे कि हमने टोटल इवेंट देखे क्या क्या है कि टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, तो उसकी वैल्यू नीचे आएगी। और हम किसको देख रहे हैं, हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने अगर एक डाइस रोल किया, अगर हमने डाइस रोल किया तो अगर उसमें मुझे जानना है कि 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डाइस के पास टोटल कितने फेस होते हैं, डाइस के पास टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उनमें से 5 आने के कितने चांसेस है, एक ही चांस है कि 5 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/5 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको जेनेटिक्स के रूप में लगा के देखें तो जेनेटिक्स में अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2 टॉल ट्रीज प्रेजेंट है जो कि हेट्रोजाइगस है, मेरे पास 2 टॉल ट्री हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। अब मुझे जानना है कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। तो अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करती हूँ तो टोटल कितने टाइप के फिनोटाइप मुझे मिलेंगे, F1 जनरेशन में टोटल 4 फिनोटाइप मिलेंगे ना। टी और टी को अगर मैंने क्रॉस किया तो मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मेरे पास टोटल कितने फिनोटाइप है, टोटल मेरे पास इवेंट्स कितने हैं, 4 है। इसमें से अगर मुझे जानना है टॉल कितना होगा, तो टॉल होने के चांसेस है 3, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4, और यहाँ पे डॉर्फ में सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, 2 रूल्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव रूल एंड एडिटिव रूल। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेटिव रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल हमें क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, तो इनके होने के, इनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेटिव रूल यूज करते हैं, यानी कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से मैंने क्या कहा कि अगर 2 इवेंट्स हो रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं और वो इवेंट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उन सबके साथ होने की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव रूल को एंड रूल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम सबका साथ में देखना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखी हुई है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट इन सीक्वेंस। जैसे कि एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कॉइन्स को फ्लिप किया, मैंने क्या किया, 2 कॉइन्स को साथ में फ्लिप किया। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों को मैंने फ्लिप किया। अब मुझे जानना है कि एक कॉइन के पास हेड आएगा और दूसरे कॉइन में टेल आएगा, साइमल्टेनियसली इसमें टेल आएगा और इसमें हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों इंडिपेंडेंट है, तो अगर पहले कॉइन में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ प्रोबेबिलिटी है पहले कॉइन में। ऐसे ही दूसरे कॉइन में टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाफ है। अब मुझे जानना है कि साथ में, मतलब एक कॉइन में हेड है और एक कॉइन में टेल है, ये साथ में होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मुझे मिली है ना, इसको मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 4।
तो यहाँ पर मेरे पास आ गई प्रोबेबिलिटी 1/4 कि अगर मैंने दोनों कॉइन्स को साथ में फ्लिप किया तो एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही यहाँ पर इसमें हेड आए, इसमें हेड आए, इसमें टेल आए, इसमें टेल आए, इसे आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट थे और इन दोनों को साथ में होने की प्रोबेबिलिटी हमने मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट की। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइस का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ही डाइस को 2 बार रोल किया, अगर मैंने एक डाइस को पहली बार रोल किया और मुझे जानना है कि उसमें 5 आया, और फिर जब मैंने उसको दूसरी बार रोल किया तब भी उसमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर मैंने 2 डाइस को साथ में रोल किया और दोनों में ही 5 आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वंस अगेन 5 आएगा 6 में से 1/6। यहाँ पे भी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। मैं क्या करूंगी, मुझे 5 ही चाहिए, तो 1/6 इंटू 1/6 करूंगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/36। तो इस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ किसकी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं और उनको साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। अब हम थोड़ा सा इसको जेनेटिक्स में देख लेते हैं, जेनेटिक्स से हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास हेट्रोजाइगस प्लांट है, मेरे पास 2 हेट्रोजाइगस प्लांट है, मुझे यहाँ पर जानना है कि इनका होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर इन दोनों को ऑफस्प्रिंग करने हैं तो क्या आएगा, स्पर्म आएगा और ओवम आता है। तो मैंने यहाँ पे से कहा कि यहाँ पर इसने क्या देगा, अगर ये इसको स्मॉल टी देना है तो इसको ओवम में क्या देना होगा, इसको स्मॉल टी ही देना होगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल टी ओवम में देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। ऐसे ही ये भी स्मॉल टी को स्पर्म में देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है ना, दोनों में प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट साथ में होके क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेम अगर हम एक और तरीके से निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर मेरे पास 2 प्लांट है और मुझे जानना है कि इस प्लांट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ये जो जीन्स है प्रेजेंट है, अलील्स प्रेजेंट है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम इंडिविजुअली लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन दीज 2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो मुझे पता है ये तो कैपिटल ए ही देगा स्पर्म को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी शॉर्ट 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये शॉर्ट है कि ये 1 ही देगा क्योंकि इसके पास कुछ और है ही नहीं। ये स्मॉल ए देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ इंटू 1 इज इक्वल्स टू हाफ। सिमिलरली अगर मैं कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए देखूं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, इसको मैं पुनेट स्क्वायर लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल बी, यहाँ पे आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे आएगा कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी। तो कितने चांसेस है कि इन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग है वो ऐसा हो, हाफ है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया हाफ। ऐसे ही मैं इसके लिए देखने की कोशिश करूंगी तो ये तो शॉर्ट 1 देगा और ये क्या देगा, हाफ देगा, राइट। हाफ वैल्यू है ना, इधर सी जो है हाफ ही आएगा, यहाँ तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो हाफ स्पर्म में ही हाफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। अब मैंने इनका इंडिविजुअल निकाल लिया, अब मुझे इसका इन टोटल निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये सारे इंडिविजुअल इवेंट्स थे, अब ये साथ में हो रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। तो ये वाले ऑफस्प्रिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव रूल हो गया, जिसको एंड रूल भी कहते हैं कि साथ में होने के चांसेस कितने हैं। नेक्स्ट जो रूल आता है वो एडिटिव रूल है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। इसमें हम कितना देखते हैं, डिफिकल्ट होने के बाद भी हम उसको इजी बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो कि साथ में नहीं हो सकते। ये कैसे इवेंट होते हैं, ये टुगेदर नहीं हो पाएंगे, या तो ये होगा या तो ये इवेंट होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो इसमें क्या आता है, इसमें और आता है, या तो इस तरीके से कोई इवेंट हो जाएगा या तो इस तरीके से कोई इवेंट हो जाएगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो इसको हम बोलते हैं और वाली वैल्यू आती है। ठीक है,
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम एडिटिव रूल यूज करते हैं, यानी कि एडिशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कॉइन को फ्लिप किया। अब क्या चांसेस है कि इसमें हेड आएगा और इसमें टेल आएगा। दो इवेंट्स हैं, क्या दोनों साथ में हो सकते हैं? नहीं। तो क्या है, या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? हाफ है। तो मैं इन दोनों कंडीशन में क्या करूंगी, इनको ऐड कर दूंगी। मैं इस कंडीशन में क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। तो वैल्यू क्या आएगी, 2/2 = 1। यानी कि शॉर्ट है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक तो आना ही आना है। तो ये क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो एडिशन रूल हम कहाँ लेते हैं, जब हमें प्रोबेबिलिटी टोटल की फाइंड आउट करनी होती है और ऐसे इवेंट्स की फाइंड आउट करनी होती है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर डाइस को अगर मैंने रोल किया, तो एक ही डाइस को अगर मैं रोल करती हूँ, एक ही डाइस को रोल करूंगी, तो क्या चांसेस है कि एक डाइस में या तो 5 आएगा और एक ही डाइस में या तो 4 आएगा, या तो डाइस में 5 वाला आएगा या तो फिर डाइस में 4 आएगा। तो यहाँ पे 5 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, क्योंकि 6 साइड्स होती है और एक जगह ही 5 होता है। ऐसे ही 4 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/6। मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। मुझे क्या जानना है, 5 आएगा या फिर 4 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ऊपर हम ऐड कर देंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अगर हम सिर्फ एक की बात करते तो 1/6 आता, अब हम 2 की बात कर रहे हैं तो 1/3 आ जाएगा। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो चांसेस आपने इंक्रीज कर दिए, राइट। ऐसे अब हम थोड़ा सा जेनेटिक्स से रिलेट करके देखते हैं। अगर मैंने कहा कि एक फैमिली है जिसमें 4 ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं, फ्यूचर में कितने ऑफस्प्रिंग होने वाले हैं? 4 ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं। और उसमें कितनी होगी, एक गर्ल होगी और कितने बॉय होंगे? 3 बॉय होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा सिंपली कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की, इनके साथ में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, साथ में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे गर्ल हुई, फिर बॉय हुआ, फिर बॉय हुआ, फिर बॉय हुआ। तो हमेशा बच्चों में प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, या तो या तो लड़कियां होगी या फिर लड़के होते हैं, तो हाफ प्रोबेबिलिटी होती है। बॉयज की होने की भी हाफ प्रोबेबिलिटी, बॉय की होने की हाफ प्रोबेबिलिटी, हाफ प्रोबेबिलिटी। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास आएगी 4, 8, 16, 1/16 आएगी, ठीक है। ये तो मैंने कह दिया, लेकिन पर अब मैंने क्या कहा, ये तो एक इवेंट है। ऐसे भी 4 ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, या फिर ऑफस्प्रिंग अलग तरीके से भी तो हो सकता है बॉय पहले हो, फिर गर्ल हो, फिर बॉय हो, फिर बॉय हो। या फिर ऐसा हो सकता है पहले 2 लड़के हो जाए, फिर गर्ल हो, फिर बॉय हो। या फिर ऐसा हो सकता है पहले 3 लड़के हो जाए और फिर गर्ल हो। इस तरीके से डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं ना। ये चारों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, या तो ये इवेंट होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, लेकिन हो तो चारों सकते हैं ना। तो इसके लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये चारों इवेंट हो सकते हैं, इनमें से कौन सा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1/16। इसकी भी कितनी आएगी, 1/16। इसकी भी कितनी आएगी, 1/16। इसकी भी कितनी आएगी, 1/16। अब मैं क्या करूंगी, इन सभी को ऐड कर लूंगी, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 4, दैट विल कम आउट टू बी 1/4। तो इस तरीके से अब इनके होने की किसी की भी 1/4 है, ये एडिटिव रूल है। और ये कौन सा था, ये मल्टीप्लिकेटिव रूल था, जब हम टुगेदर देख रहे थे इवेंट को होने में, या फिर अलग अलग इवेंट में से कौन सा इवेंट होगा उसके लिए हम प्लस करेंगे। प्योरली अब हम एक बार देख लेते हैं वंस अगेन जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 2 रेड कलर के फ्लावर हैं। 2 कैसे हैं, 2 रेड कलर के फ्लावर हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। एक है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी है कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें देखना है कि हमारा जो इन दोनों का ऑफस्प्रिंग होगा ना, वो भी हेट्रोजाइगस होगा, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पर 2 तरीके के इवेंट हो सकते हैं, होगा कोई एक ही इवेंट, लेकिन इवेंट 2 तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, पहले अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये मदर है और ये फादर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पहली कंडीशन में क्या लिया, पहली कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिया कि ओवम आया, ठीक है। ओवम में स्मॉल आर आ रहा है, ओवम में स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है।
ऐसे यहाँ पे स्पर्म में कितनी है प्रोबेबिलिटी कैपिटल आर की आने की? हाफ है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो रहे थे, इंडिपेंडेंट है, अब ये टुगेदर हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 1/4। ये इवेंट हुआ एक तरीके से। अब इवेंट एक और तरीके से भी तो हो सकता है कि ओवम में इंस्टेड ऑफ स्मॉल आर क्या आ गया? कैपिटल आर आ गया, और स्पर्म में इंस्टेड ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर आया, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी, इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? हाफ आएगी। तो इसके होने के चांसेस कितने होंगे? 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब एक या तो इवेंट इस तरीके से हो सकता है या फिर इवेंट इस तरीके से हो सकता है। तो अगर मुझे इन टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कौन से इवेंट की, तो हम क्या करेंगे? 1/4 प्लस 1/4। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी? ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, 2 एंड इक्वल्स टू 1/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एडिटिव रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल के क्वेश्चंस को। ये होता है एडिटिव रूल और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल यानी कि जो दो इवेंट्स है वो इंडिविजुअली हो रहे हैं, अगर वो साथ में होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एंड एडिटिव रूल इज कि अगर एक इवेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको बोलते हैं एडिटिव रूल एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल। I hope this video was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. अगले वाले वीडियो में हम पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही रूल्स को अप्लाई करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के। सो तब तक के लिए गाइस ध्यान रखिए। आई होप दिस वीडियो was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.